देख रहे हो विनोद, क्या सब चल रहा है। आरक्षण की नीति को लेकर जेडीयू वाले भाजपा पर हमला करते हैं और भाजपा वाले जेडीयू पर हमला करते हैं। पता नहीं चलता है कि आरक्षण को ख़त्म किसने किया है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पटना के गांधी मैदान में बस कुछ ही दिन पहले जेडीयू के तमाम नेता, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और उन्होंने भी अपने धरना प्रदर्शन में आरक्षण को जो है कहीं ना कहीं भाजपा से जोड़ा था कि आरक्षण जो है वो भाजपा खत्म करने का काम कर रही है, जिस वजह से बिहार में नगर इकाई का चुनाव जो है वो स्थगित हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस वक्त जब हम जहां खड़े हैं, यह भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हैं, पटना के भाजपा कार्यालय के सामने में खड़े हैं। उधर आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं। और दूसरी तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ धरना को लेकर के आज यहाँ पर धरने पर बैठी हुई थी। दिनांक 17/10/2022 पटना महानगर। तो अब सवाल यह उठता है कि आरक्षण की नीति को लेकर के भाजपा कोई बड़ा खेल कर रही है या फिर जेडीयू का लगातार यह कहना है कि आरक्षण की नीति को लेकर के जिस प्रकार से भाजपा ने नई नीति अपनाई है, आरक्षण विरोधी नीति अपनाई है, जेडीयू के तमाम नेता सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतारे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा की यदि हम बात करें तो भाजपा जेडीयू वालों पर जो है आरोप लगा रही है, बिहार सरकार पर आरोप लगा रही है कि आरक्षण की नीति को खत्म करने का काम बिहार सरकार ने किया है। अब जनता किस प्रकार से यह तय करे कि आरक्षण की नीति को खत्म करने का काम किसने किया है। मुख्यमंत्री जी, आप जो बरगलाने का खेल खेल रहे हैं, माननीय न्यायालय के भी ऊपर विश्वास आपका नहीं है और वातावरण को भ्रमित करना चाहते हैं। जनता इसकी सजा देगी और आरक्षण देते हुए आप अविलंब चुनाव कराइए जैसे दूसरे राज्य में हुआ। आप लगातार सरकार पर आप कई सवाल उठा रहे हैं और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, वो भी लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने अब ये कहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। देखिए, ये भी कहा कि जो मंत्रियों के औकात है वो चपरासी के बराबर, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वार्थ अहंकार के कारण पूरी शक्ति को एकल व्यवस्था में डाल लिए। ये विधायिका को कभी सम्मान नहीं दिए हैं। विधायिका को कमजोर करके माननीय मंत्री ने आरोप लगाया था, उसकी जांच करानी चाहिए थी, तो मंत्री को ही विदा कर दिए। विधायिका को ये हमेशा हतोत्साहित, डिमोरलाइज किए और इसी से प्रशासनिक अराजकता बिहार के अंदर फैला है, भ्रष्टाचार चरम पर है और अब तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया। एक आखिरी सवाल है सर, आपने एक बयान दिया और आपने ये कहा कि जेडीयू के लोग जेडीयू को छोड़ देंगे, विधायक छोड़ देंगे, क्योंकि आरजेडी में जेडीयू के विलय की बात सामने आ रही है और जेडीयू के नेताओं को, विधायकों को यह मंजूर नहीं है। आप देखिए कि उस स्टेटमेंट के बाद किसी जेडीयू के लीडर का बयान आया है कि जेडीयू का विलय नहीं करेंगे। पूरी ताकत तैयार है जेडीयू का विलय करने के चक्कर में है, इसीलिए वो तो अपना अस्थायी आश्रय खोज लिए हैं। लेकिन विधायक कभी भी उस जंगल राज, गुंडा राज के साथ नहीं जुटेगा। उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, आएंगे बिहार में। जो चाहते हैं कि जंगल राज और गुंडा राज नहीं लौटे, वो सभी मिलकर सुशासन की स्थापना के लिए फिर से एकजुट होकर के नई सरकार बनाएंगे। लालू यादव का फरमान भी मानने को तैयार नहीं है आरजेडी के विधायक। लालू यादव ने दिल्ली से कहा था महत्वपूर्ण विषयों पर सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे, लेकिन आरजेडी के विधायक इजहार अस्सी ने कह दिया है थोड़ी औपचारिकता बाकी है, 1-2 महीनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की धरती है। बिहार में बंधुआ मजदूर कोई किसी का नहीं है। अगर जो किसी दल के एक लीडर अपने परिवारवाद के पुत्र के हवाले पूरी पार्टी को सौंप देगा और अगर जो उसको लोग स्वीकार कर लेता है तो जनता उसको अस्वीकार कर देगी वैसे लोगों को, और वैसे लोग फिर सदन के मुंह नहीं देख पाएंगे। चलिए, हमारे